प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने अपना 13वां पाठ कर लिया है और आज हम कहेंगे पुनरावृत्ति का ही पाठ से कहेंगे, अपना ज्ञान परखो भाग 3 करेंगे। और हमने इसके पहले 2 प्रश्न कर भी लिए हैं और उसके बाद आज हमें अपना तीसरा प्रश्न शुरू करना है। लेकिन तीसरे प्रश्न को शुरू करने से पहले हम एक बार अपने पहले दोनों प्रश्नों को दोहरा लेते हैं। वैसे भी ये पाठ तो पुनरावृत्ति वाला ही है, रिवीजन वाला ही है, इसीलिए इसको कहा भी गया है कि अपना ज्ञान परखो। ये आप आसानी से समझ लेंगे क्योंकि हमने इसे पहले ही कर रखा है। तो हमने अभी तक किया था पहला प्रश्न, नीचे लिखे विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाओ। तो मैं आपको बता देता हूं हमने क्या इसमें किया था। दुख का है विलोम सुख। विलोम शब्द क्या होते हैं? एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। नीचे का ऊपर, अंदर का बाहर, अमीर का गरीब। अब दूसरा हमारा प्रश्न है, सही विलोम शब्द पर घेरा लगाओ। तो इसमें पहला शब्द दिया है अमीर, विकल्प थे धनी, गरीब, राजा। तो धनी तो अमीर का पर्यायवाची हो गया, समानार्थक शब्द हो गया। राजा नहीं होगा, राजा अमीर होता है लेकिन अमीर का विलोम होता है गरीब। तो बच्चों अमीर का गरीब, हम गरीब पे गोला लगाएंगे। दूसरा है बड़ा, बड़ा का विलोम होता है छोटा, विकल्प 3 है छोटा, मोटा, लंबा। तो इसका विलोम है छोटा, बड़ा का छोटा होता है। तो मोटा और लंबा गलत विकल्प है, तो हम छोटा पे गोला लगाएंगे। दोस्त का है मित्र, सखा, दुश्मन। मित्र तो पर्यायवाची हो गया, समानार्थक शब्द हो गया। सखा हम सही विलोम नहीं है, ये गलत है। दोस्त का दुश्मन होता है और मित्र का शत्रु होता है, मैंने आपको बताया था। तो ये है दोस्त, तो दोस्त का विलोम दुश्मन। तो आज हम अपने तीसरे प्रश्न करें। हमारा तीसरा प्रश्न है प्रश्न 3, चित्र देखकर दो पर्यायवाची, दो पर्यायवाची शब्द लिखो। पहला चित्र है कमल के फूल का। पहला है बच्चों कमल का फूल है। और कमल का हम ये पहले फूल का पहला नाम लिखते हैं। पहला आसान शब्द होता है कमल, ताकि शब्द। अब इसका है जलज या पंकज, हम दोनों लिख सकते हैं। तो जलज आसान है या कोई भी, दोनों ही सही लिखे। जलज या कमल या पंकज, हम कोई एक लिख सकते हैं। दूसरा था घोड़ा। तो घोड़ा तो मैं बनाना जरा सा मुश्किल है। तो हम इसमें पहला शब्द लिखेंगे घोड़ा।
दूसरा है, इसको अश्व या तुरंग भी कहते हैं, अश्व या तुरंग। घोड़ा को अश्व या तुरंग कहते हैं, हम एक लिख दिए। आगे चलते हैं। आंख, ये चित्र है, तो पहला पर्यायवाची हम आसान शब्द से करते हैं, आंख। आंख को नयन और लोचन भी कहा जाता है, आपको पता है। आंख को नयन या लोचन, तो हमने नयन लिखा। और चौथा चित्र है पर्वत या पहाड़ का, तो हम पहले लिखते हैं पर्वत या पहाड़, दोनों आसान शब्द हैं। इसको नग भी कहते हैं, पर्वत भी कहते हैं, तो हमने पर्वत लिख दिया। तो एक बार फिर से इसको देखें। प्रश्न क्या था? चित्र देखकर दो दो पर्यायवाची, पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थक शब्द, समान अर्थ वाला शब्द। और चित्र से ही हमें पता चल रहा है कि ये कमल है, कमल का फूल। तो कमल पहला वाला हमने जान के आसान रखा है, कमल। दूसरा जलज, अगर हम पंकज भी लिखेंगे तभी भी सही हो। फिर घोड़ा, पहला हमने घोड़ा लिखा, दूसरा अश्व या तुरंग, दोनों ही सही हो सकता है। हमें केवल दो लिखना है, इसीलिए हम दो ही लिख रहे हैं। आंख देखते ही पता चल जाता है आंख है, तो हमने पहला आंख लिखा। नयन या लोचन भी लिख सकते हैं, तो हमने नयन लिखा। हमारा चौथा चित्र है पहाड़ों का, पहाड़ या पर्वत, दोनों ही सही विकल्प हैं। अब हम चलते हैं। अब है चौथा, चित्र देखकर एक शब्द में लिखो। तो इसमें हम कहेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की तरह ही है। इसमें व्यक्ति दिया है और उनका व्यवसाय। चित्र में व्यक्ति दिया है और उनका व्यवसाय। हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न, हमारा चौथा प्रश्न है, चित्र देखकर एक शब्द लिखो। एक शब्द लिखो। पहला है, पहला चित्र है हमारा, उसमें एक व्यक्ति आग में लोहे को गर्म करके हथौड़ी से पीट रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों, क्योंकि हमें उसका व्यवसाय पहले देखना है। व्यवसाय, जो व्यक्ति लोहे की वस्तुओं को बनाता है उसे लोहार कहते हैं, ये हमने आपको बताया था। तो ध्यान से देखिए चित्र को। एक आग जल रही है और उसमें लोहे को गर्म किया जाता है, और आग में अगर लोहे को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत देर के बाद वो लाल हो जाता है, और लाल होने के बाद वो नरम हो सकता है। तो जब लाल हो जाता है लोहा, तो हथौड़ी से पीट करके उसको किसी अन्य आकार में ढाला जा सकता है। तो यही व्यक्ति ये काम कर रहा है। पहले इसने लोहे को गर्म किया, जब लोहा गर्म हो गया, देखिए रंग जब लाल हो जाता है, तो उसको हथौड़ी से पीटकर उसको आकार दिया जाता है। हथौड़ी भी दिख रही। तो जो व्यक्ति लोहे का काम करता है उसे लोहार कहते हैं। तो ये पहला चित्र है लोहार का। तो हम लोग लिख रहे हैं, चित्र तो नहीं बना पाएंगे, चित्र तो बहुत मुश्किल है, बहुत समय लग जाएगा। तो हम लिखेंगे पहला है लोहार। ल में छोटे ऊ की मात्रा, ह में आ की मात्रा और लोहार। अब हम अपने दूसरे चित्र पे चलते हैं, उसको भी ध्यान से देखते हैं। इसमें
व्यक्ति है, एक बच्चे का इलाज कर रहा है, तो जो व्यक्ति किसी का इलाज करता है उसे चिकित्सक कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो आपने देखा है, एक बच्चा चिकित्सक के पास गया है, चिकित्सक उनकी जांच कर रहा है, जांच करने के बाद वे दवा लिखते हैं, आपको भी पता है। तो जो व्यक्ति किसी का इलाज करता है, चिकित्सा करता है, उसको चिकित्सक कहा जाता है। तो हम लिखेंगे, दूसरा है चिकित्सक। चिकित्सक। तीसरे चित्र पे हम चलते हैं। हमारा तीसरा चित्र है, एक व्यक्ति है, वह बोर्ड पे लिख के कुछ पढ़ा रहा है, ठीक मेरी तरह ही। तो जो शिक्षा देता है, पढ़ाता है, जिसका व्यवसाय दूसरों को शिक्षित करना है, दूसरों को पढ़ाना है, उसे शिक्षक कहते हैं। ये आपको पता ही है। तो चित्र में भी दिख रहा है, बोर्ड है और उस व्यक्ति ने अपने हाथ में एक पुस्तक भी पकड़ रखी है और बोर्ड पे कुछ लिखा भी हुआ है। तो ये व्यक्ति का क्या व्यवसाय है? जो किसी को पढ़ाता है, जो किसी को शिक्षा देता है, उसे शिक्षक कहा जाता है। तो तीसरा चित्र बहुत आसान है, शिक्षक का है, और मैं इसको लिख देता हूँ, शिक्षक। शिक्षक। और हमारा चौथा और अंतिम चित्र पे हम लोग चलते हैं। एक लड़का है और वह बहुत सुरीला गाना गा रहा है। आपने देखा है, आगे माइक है और वे बहुत अच्छा गाना गा रहा है। तो जो गाना गाता है, अगर वह लड़का है तो गायक कहलाता है। मैंने आपको बताया था, जो गाना गाता है वह गायक होता है और जो गाना गाती है वह गायिका। मैंने आपको बताया। तो ये लड़का है, लड़का और आदमी, अगर वो गाना गाता है तो वो गायक कहलाता है। लड़की और महिला या औरत जो गाना गाती है उसे गायिका कहते हैं। तो ये हम गायक लिखेंगे क्योंकि लड़का है पुल्लिंग, तो गायक। गायक। ये था हमारा चौथा प्रश्न। अब चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। ये भी बहुत आसान है, बहुत सरल है। इसमें है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द के नीचे रेखा खींचो। तो इसमें हमें वर्तनी संबंधित अशुद्धि को पता करना है। हमें 3 विकल्प दिए रहेंगे और 3 में एक शब्द शुद्ध है, तो हमें पहले उस शुद्ध शब्द की पहचान करनी है और उसके नीचे रेखा खींचनी है। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न है, इस पे चलते हैं। तो मैं लिख देता हूँ अपना पांचवा प्रश्न और आप इसे साथ साथ करते जाइए। ये आसान क्यों है? क्योंकि हमने पहले ही कर रखा है। अब अपना ज्ञान परखों में तो बस हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। तो ये अपना ज्ञान परखो, वो कुछ और नहीं है, बस जो हमने किया है उसकी पुनरावृत्ति है, रिवीजन वर्क समझिए इसको। तो एक्सरसाइज इसीलिए हम जल्दी कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इसको पहले पढ़ रखा था। तो ये हमारा है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, हम कहेंगे निम्नलिखित में शुद्ध शब्द के नीचे रेखा खींचो। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द, जो शुद्ध होगा उसी के नीचे रेखा खींचनी है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब इसके साथ वाले 2 शब्द होंगे अशुद्ध होंगे। 3 विकल्प हैं, 3 में एक शुद्ध है, 2 अशुद्ध हैं। हमें शुद्ध को पहचानना है। शुद्ध शब्द के नीचे, शब्द के नीचे रेखा खींचो। रेखा
खींचो, खींचो, शुद्ध के नीचे, अशुद्ध के नीचे नहीं। कभी कभी बच्चे अशुद्ध के नीचे रेखा खींच देते हैं, तो हमें पहला विकल्प है दोष, दोष। दूसरा शब्द है दोष, तीसरा है दोष। सबसे पहली चीज है इसमें अशुद्धि पकड़ने के लिए, पहचानने के लिए, कि हम सबसे पहला क्या तरीका है, उसका उच्चारण करके देखते हैं। उच्चारण से ही हमें पता चल जाता है कि शब्द सही है या गलत है। तो इसका उच्चारण करते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द के नीचे रेखा खींचो। दोष, दोष, दोष। तो दोष गलत है, दोष ये गलत है, यही सही है। पहला विकल्प ही हमारा सही है, तो हम इसके नीचे रेखा खींचते हैं। अब चलते हैं दूसरा। हमारा दूसरा विकल्प है तिथि, तिथि, फिर है तिथि, तिथि, और तीसरा है तिथि। उच्चारण से ही इसकी हम लोग गलती निकाल सकते हैं। अगर हम देखा जाए तो हम अगर पहले शब्द का उच्चारण करें तो तिथि, दूसरा है थ में बड़ी की है, त में छोटी की है, तो तिथि, और इसमें त में बड़ी है, बड़ी ई की मात्रा है, तो तिथि, ये गलत है। तिथि में त में भी छोटी ई की मात्रा होती है और थ में भी छोटी ई की मात्रा होती है, तो हम लिखते हैं तिथि सही है। इसको रेखांकित कर देते हैं। तीसरा है हमारा दुश्मन, दुश्मन। उसके बाद है दुश्मन, और फिर है दुश्मन। तो हम उच्चारण से ही हमें पता चल जाता है। शब्द आधा है, पूरा श नहीं होता, ये श नहीं है। दुश्मन ये हमारा तीसरा विकल्प ही सही। हम तीसरे विकल्प के नीचे रेखा खींच रहे हैं और अपना चौथा भाग पे चलते हैं। घोंसला, घोंसला पहला विकल्प, दूसरा है घोंसला, और तीसरा विकल्प है घोंसला। घोंसला। तो हमने देखा एक घोंसला और घोंसला दोनों ही गलत है। घोंसला सही शब्द है। घोंसला वही जगह होती है यहाँ पे चिड़िया के घर को ही घोंसला कहते हैं, तो घोंसला बोला जाता है। घोंसला, घोंसला, घोंसला नहीं बोला जाता है, दोनों ही गलत है। तो एक बार फिर से पांचवें प्रश्न को आपको बता देता हूँ। इसमें हमें शुद्ध शब्द पहचानना था। हमें 3 विकल्प दिए गए थे और तीनों विकल्प में जो शुद्ध शब्द था पहचान करके उसके नीचे रेखा खींचनी। तो हमारा पहला विकल्प था दोष, इसमें पहला विकल्प ही सही था। ये दोनों उच्चारण की दृष्टि से भी गलत हैं, वर्तनी की दृष्टि से भी हमें पता चल जाता है कि ये सही शब्द नहीं। तिथि में मैंने आपको बताया था कि त पे भी छोटी ई की मात्रा होती है और थ पे भी छोटी ई की मात्रा होती है। तिथि ये पहला वाला ही विकल्प सही है। तीसरा है दुश्मन। दुश्मन में हमने देखा है तीसरा विकल्प सही है। और घोंसला होता है, ना कि घोंसला या घोंसला, ये गलत शब्द है। घोंसला ही सही शब्द है। तो ये था हमारा 5वां प्रश्न। और अब हम चलते हैं अपने
छठे प्रश्न की तरफ। छठा भी आसान है। एक विलोम शब्द का प्रयोग कर वाक्य पूरे करो। तो हमें इसमें एक हम कहेंगे, इसमें जो रंगीन शब्द है उसका विलोम करना है। तो जो लाल रंग से रेखांकित शब्द है मैं उसका विलोम लिखूंगा। ये है हमारा छठा प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए कर वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। पूरे करो। तो इसमें हमें क्या करना है, विलोम शब्द को जो है पहला वाक्य, उसका जो रंगीन शब्द हमें दिया हुआ है, मैं भी इसमें रंगीन से ही लिखता हूं ताकि आपको पता चल जाए। पहला जो है, पहला विकल्प है रामू बहुत परिश्रमी है। बहुत परिश्रमी है। ये है, इसका विलोम करना है। मैं इसको रेखांकित कर देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। उसका भाई हमें यहां पे उसका विलोम लिखना है, परिश्रमी का है, पूर्ण विराम। तो हमने देखा रामू बहुत परिश्रमी है और उसका भाई, हमें इसका परिश्रमी का विलोम लिखना है। रेखांकित जो शब्द है उसका विलोम लिखना है। तो परिश्रमी का होता है आलसी, मैं लिख रहा हूं आलसी। आलसी ये है आलसी। परिश्रमी का विलोम होता है आलसी। सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया, ये हमारा दूसरा वाक्य है। मैं इसको लिखता हूं। नाम है सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया। ठीक को रेखांकित कर देते हैं क्योंकि इसी का हमें विलोम लिखना है। ठीक किया और एक रिक्त स्थान है और फिर पूर्ण विराम। तो ठीक का गलत है। ठीक का क्या होता है, गलत। विलोम हमें पता है, ठीक का विलोम होता है गलत। तो इधर लिखते हैं, ठीक का विलोम हुआ गलत। हमें विलोम ही लिखना है, जो रेखांकित शब्द है ठीक उसका विलोम लिखना है। यही हमें तो करना था। अब हमारा तीसरा है शिमला में सर्दी थी। तीसरा प्रश्न है शिमला
शिमला में सर्दी थी और दिल्ली में और तो सर्दी को मैं रेखांकित कर देता हूँ क्योंकि हमें इसी का विलोम करना है। और दिल्ली में तो इस वाक्य में क्या है यार, ध्यान से देखिए। शिमला में सर्दी थी और दिल्ली में सर्दी का विलोम क्या होता है? गर्मी। तो हम गर्मी लिखेंगे, गर्मी। तो इस वाक्य में जो हमें जो पहला रेखांकित शब्द है ठीक उसका ही विलोम हम लिखते हैं। जैसे आपने देखा है रामू बहुत परिश्रमी है, उसका भाई, हमें इसका विलोम था परिश्रमी का आलसी। ठीक उसी तरह सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया और एक गलत, क्योंकि ठीक का विलोम जो होता है वो गलत होता है। शिमला में सर्दी थी और दिल्ली में गर्मी, तो सर्दी का विलोम है गर्मी। एक हमारा और वाक्य बच गया है, ये हमारा चौथा वाक्य है, इसको भी हम कर लेते हैं। हमारा चौथा वाक्य है आम मीठे हैं, आम मीठे हैं, आम मीठे हैं और अंगूर मीठे को रेखांकित कर देते हैं क्योंकि इसी का हमें विलोम करना है। ये रंगीन शब्द में है। और अंगूर खट्टे, और अंगूर रिक्त स्थान है पूर्ण। तो हम इसका विलोम लिखेंगे। किसका लिखेंगे? मीठे का विलोम। मीठे का होता है खट्टे। कुछ लोग कड़वे लिख देते हैं, यहाँ पे हम मीठे का होता है खट्टे। ये विलोम हमने आपको बताया था और इसको हम लाल रंग से ही लिखेंगे जैसे कि आपको पता है। मीठे का विलोम होता है खट्टे। ट में हल्का निशान, फिर पूरा ट और एक ही मात्रा, खट्टे। मीठे का खट्टे। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसको। तो हमने अपना जो छठा प्रश्न किया है इसमें हमें रिक्त स्थान विलोम शब्द से भरना था। विलोम शब्द का प्रयोग करके हमें ये वाक्य को पूरा करना था और वाक्य में भी पूरा करते समय जो हमें रेखांकित जो शब्द है हमें उसका विलोम लिखना था। तो एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं। रामू बहुत परिश्रमी है, उसका भाई आलसी। परिश्रमी का विलोम लिखना था आलसी। रामू बहुत परिश्रमी है, उसका भाई आलसी। तो ये वाक्य पूरा हो गया। हमारा दूसरा है सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया। परीक्षा होता है सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया और एक ठीक का विलोम होता है गलत। सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया और एक गलत, पूर्ण विराम। तीसरा है शिमला में सर्दी थी और दिल्ली में सर्दी का विलोम होता है गर्मी। तो वाक्य पूरा हो गया। शिमला में सर्दी थी और दिल्ली में गर्मी। चौथा वाक्य है आम मीठे हैं और अंगूर खट्टे। तो मीठे का विलोम खट्टे होता है, इसीलिए वाक्य हमने पूरा किया। तो ठीक विलोम शब्दों से हमें वाक्य को पूरा करना है। आम मीठे हैं और अंगूर खट्टे। तो ये था बच्चों हमारा छठा प्रश्न। आज हमने अपने तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न किया है और कल हम अपना सातवां और आठवां प्रश्न करेंगे। तो इसको याद रखिएगा। और ये जो हमारा प्रश्न है ये 5-13 के बाद अपना ज्ञान परखो है और इसे आप अपने अभ्यास जो व्याकरण के ही
अभ्यास के प्रश्न है उसी में करेंगे, इसको कहीं और, क्योंकि जगह दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष प्रश्नों को हम कल करेंगे।